हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आपका डिस्काउंट का है। जैसे मैंने परसेंट के बाद प्रॉफिट लॉस के बाद उसमें थोड़े से बहुत से क्वेश्चन है जो आपको डिस्काउंट का आता है। सबसे पहले हम समझेंगे डिस्काउंट मिलता किस चीज़ पे है। बच्चे को सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि मैंने दो तीन चीज़ बताई थी जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था। सीपी जिसको मैंने कॉस्ट प्राइस बोला था, एसपी इसको मैंने सेलिंग प्राइस बोला था, सेलिंग प्राइस, एंड एमपी इसको बोलते हैं एमआरपी मार्केट प्राइस। तो जब भी अगर बेटा अब जब भी आपके पास डिस्काउंट की बात आएगी तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है, ना तो हमें सेलिंग प्राइस पर मिलता ना कॉस्ट प्राइस पर मिलता। यानी डिस्काउंट की जब भी बात होगी तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलेगा, वो मिलेगा हमें मार्केट प्राइस पे। ठीक है। जैसे आपने कभी कोई शॉपिंग करने के लिए गए हो और किसी पे कोई टैग लगा हुआ है कि 3,000 रुपये की कोई चीज़ है मेरे पास और बोलेगा इस पर 75% डिस्काउंट चल रहा है, तो हमें जो एमआरपी जो उस पर टैग लगा हुआ है तो वो एमआरपी तो है मेरी और उसी पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो जो डिस्काउंट काटने के बाद हम जो उसको पे करेंगे उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, उसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। जब भी अगर मैं आपसे बोलूँगा कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा तो ये होता है डिस्काउंट अपॉन, वहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालता था तो किस पर निकालता था, आपको निकालता था कॉस्ट प्राइस पर। बट यहाँ पे मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ और डिस्काउंट मुझे किस पे मिलता है, आप बोलोगे मार्केट प्राइस में मिलता है और परसेंट मीन्स कितना होता है, 100 होता है। तो सिंगल वन इसमें एक ही आपके पास फॉर्मूला टाइप कह सकते हैं कि जब भी डिस्काउंट परसेंटेज की बात होगी आप इस वाले कंसेप्ट पर काम करेंगे। ठीक है। तो टाइप 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसे अगर मैं बात करूं अंकित मूल्य की, जब बात करते हैं तो अंकित मूल्य क्या है, आपके पास एमआरपी की बात कर रहा है। अ टेबल विद मार्केट प्राइस 1200 वॉज सोल्ड टू कस्टमर फॉर 1100, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द टेबल। इसकी अगर मैं बात करूं आपके सामने इसका सॉल्यूशन ये रहा। डिस्काउंट परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया था, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। You know that MP is 1200 एंड SP is 1100। आपको पता है कोई चीज़ मार्केट की मैंने मार्केट प्राइस मुझे 1200 रुपये का है और मैंने उसको 1100 रुपये में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट मिला मुझे, 100 रुपये का मिला। इट मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, डिस्काउंट इज 100 एंड किस टाइप के मूल्य पर, आपको पता है एमआरपी इज 1200 इंटू 100, 20 से 20 काट दी और इसे डिवाइड करने पे 81/3%। आंसर इज 81/3, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस डिस्काउंट की बेटा अगर मैं बात करूं बच्चे तो सक्सेस डिस्काउंट में स्टूडेंट आपके पास मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, आपके पास पता है सक्सेस डिस्काउंट इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमिक बट्टा। ए प्लस बी माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं कमी कर रहा हूँ। ए बी अपॉन 100। तो ए की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डिस्काउंट 15% एंड बी 10% आपका सेकंड डिस्काउंट है। अगर मैं आपसे बोलूँ ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, 15 प्लस के 10 माइनस के 15 इंटू 10 अपॉन 100। आपको पता है 15 प्लस के 10 इज 25 एंड 10 से 10 कट गया, 10 से अगर 15 को डिवाइड करूँगा मैं 1.5, अगर 25 में से मैं 1.5 लेस करने पे 23.5 जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं 10%, 3% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, आपको पता है दो क्रमिक बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे 16 के बराबर हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना मुझे, ये 16 दे रखा है, थोड़ा सा आप इसको नेगलेक्ट कीजिएगा, इसका यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ए की वैल्यू 10%, बी की 30%, 10 प्लस के 30 माइनस के 10 इंटू 30 अपॉन 100, 20 से मैं 20 काट दिया बच्चे, 30 और 10 40%, 40 माइनस के 3 बन जाए 3, अगर मैं 3 लेस करूंगा 37% आपका क्या हो जाएगा सक्सेस डिस्काउंट। ये आपका फाइनल आंसर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 21/2% की छूट दी जाती है, वह ग्राहक 39 रुपीज़ में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, कुछ भी नहीं करना मुझे, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में यही चीज़ समझाई थी बच्चे कि 21/2% इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 5/2%, इट मीन्स 2.5%। मुझे पता है 2.5% की जो वैल्यू होती है बच्चे वो होती है 1/40।
कैसे, आपको पता है 2.5 अपॉन, अगर बात करूं मैं 2 2 जब 4 इट मीन्स 100, और इसको मैं काटूंगा यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, 25 से 4 बार कर जाएंगे तो 1/40। इट मीन्स ये डिस्काउंट की जब भी बात कर रहा हूँ तो नीचे वाली जो चीज़ होती है ये मेरी क्या होती है, एमआरपी होती है। बट मैंने पहले वाले क्वेश्चनों जितने भी कराए थे, जब मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, तो जब आपको प्रॉफिट और लॉस होता था वो किस चीज़ पे होता था, आपको वो सीपी पे होता था। बट यहाँ पे सारी चीज़ किस पे हो रही है, एमआरपी पे। तो 40 की चीज़ पे मुझे 1 रुपये का डिस्काउंट मिला बच्चे, तो मैं अगर सीपी की बात करूँ तो सीपी कितना हो जाएगा, 40 माइनस के 1 आपके पास कितना हो गया, 39 की वैल्यू 39 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर, तो एमपी कितना है बच्चे, 40 है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हुज मार्केट प्राइस इज 880 रुपीज इज। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है बच्चे। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये होगा। इसका सॉल्यूशन देखो आपके सामने, बेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है ये आपके। जब भी अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में बच्चे एक डिस्काउंट दे रखा है और दूसरे की अगर मैं बात करूं आपके सामने, वो आपके पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो सिंपल कुछ भी नहीं करना आपको पता है, वी नो दैट डिस्काउंट और प्रॉफिट, मुझे पता है सीपी और एमपी का अगर मैं रेशियो निकालने की बात करूंगा आपके सामने, तो 100 माइनस के डिस्काउंट होता है और 100 प्लस के प्रॉफिट होता है। आपको पता है सीपी की अगर मैं बात करूं 100 माइनस के 20, मुझे पता है डिस्काउंट मेरा बच्चे कितना है, 20 है, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 100 प्लस के प्रॉफिट यानी 10 है, 10% है। आपको पता है 100 माइनस के 20 दैट इज 80, 100 प्लस के 10 110, 0 से 0 कट गया। इट मीन्स मैं आपसे बोलूं मार्केट प्राइस मुझे यहाँ पे कितना निकला आपके सामने, देखो मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं वो कितना है मेरे पास 11, यानी 11 यूनिट मेरे पास दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 880। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे कि एक की यूनिट की वैल्यू यानी 11 की वैल्यू 880 के बराबर है, यानी 11 इक्वल टू 880, देन 1 यूनिट इक्वल टू 80, CP इज 8 into 80 दैट इज 640, दैट इज फाइनल आंसर इज 640, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चे। एक दुकानदार अपने सामान का, ये कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 30% एबव हिज कॉस्ट प्राइस बट अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल ही गेन हिज। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो एक चीज़ मुझे ये बताओ बच्चे कि जब भी हम कोई चीज़ किसी पे अधिक अंकित करते हैं, इट मीन्स मैं उसको अधिक प्रॉफिट में कमाना, यानी उस पर उसका मूल्य अधिक अंकित करूंगा, यानी उसका मार्केट प्राइस बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई सीपी है, वो 100 रुपीज़ है। अब मैंने क्या किया, इस सीपी को 10% ज़्यादा पे मैंने मार्केट प्राइस बनाने की कोशिश करी। तो मैंने क्या कर दिया, इस 100 का 30% कितना हो जाएगा बच्चे, 130। अब ये 130 जो है आपका क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। इस मार्केट प्राइस पे अब आपके पास डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए आपके माइंड में कि डिस्काउंट मुझे किस पे मिलता है, एमआरपी मिलता है। एमआरपी आपने कितनी बना ली, 130। इस 130 का बच्चे 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13 हो जाएगा। तो 130 माइनस के डिस्काउंट माइनस करने पर जो सेलिंग प्राइस बच्चा बन गया वो कितना बन गया, 117। अब मैंने देखा कोई चीज़ मेरे पास 100 की थी, लेकिन मैंने वो बेच मार्केट में कितने की दी, 117 की। मैंने देखा इसमें तो मुझे प्रॉफिट हो गया, यानी जो भी डिस्काउंट मिला कितने का मिल गया, आप बोलोगे 17 का, यानी 100 की चीज़ 117 में बेच दी, तो 17 का डिस्काउंट मिल गया कितने पे, 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया। इसके बाद लास्ट जो आपके पास वैल्यू बची वो 17%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी एक डिस्काउंट यानी 1 डिस्काउंट दिखे और एक प्रॉफिट दिखे, आंख बंद करके आपको मैंने एक ही चीज बताई है, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दो बच्चे। तो अगर मैं स्टूडेंट बात करूं आपसे कि आपके पास डिस्काउंट 10% का है और प्रॉफिट कितने का है, 10% का, देखो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा, विद इन सेकंड में आंसर। डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट 10%, सीपी एमपी का रेशियो 10 माइनस के डिस्काउंट, 100 माइनस के डिस्काउंट और 100 प्लस के प्रॉफिट। मैंने देखा है 100 की चीज पर 10% डिस्काउंट 90,
20 और 100 पे 10% प्रॉफिट 110, 0 से 0 कट गया। CP आ गया 9 और MP आ गया आपके पास 11। मैंने देखा है 11 की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चे, 1100, मार्केट प्राइस 1100, तो 11 की वैल्यू 1100 है, तो बच्चे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। जब 1 की वैल्यू 100 के बराबर है तो CP मेरे पास कितना बच्चे 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 900। आंसर इज सेकंड। आप इसको प्रैक्टिस में ले सकते हो बच्चे, वैसे मैंने इसका कंसेप्ट आपको बता ही दिया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। दो डिस्काउंट है, सक्सेस डिस्काउंट का A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100, देखो A प्लस बी AB माइनस के 100, 10 प्लस के 20, 30 माइनस के 2, 0 से 0 कटने के बाद 2, 28%। अब नेक्स्ट डिस्काउंट कितना दे रखा है इसके साथ बच्चे 30, इस 30 का भी A प्लस बी निकालेंगे, A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100, 28 प्लस के 30 माइनस के 28 इंटू 30 बटे 100, 28 और 30 बच्चे कितना हो जाएगा 58%, प्लस के इनका अगर मल्टीप्लाई करने पे 8.4%, अगर मैं 58 में से 8.4 घटाऊंगा बच्चे 49.6% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।